नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। पीएचडी एडमिशन का कहें तो अभी मौसम चल रहा है और अभी जिनका इस बार पीएचडी ओनली नेट और जेआरएफ में रिजल्ट निकला है, उनके लिए ऐसा मौका भविष्य में दोबारा कभी नहीं मिलेगा एडमिशन को। पीएचडी ओनली वाले के लिए भी बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जो पहले से नेट एग्जाम क्लियर किए हैं वो फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते हैं। सीटों की संख्या 1900 से भी ज्यादा है और अभी आपका आसानी से एडमिशन हो सकता है। ये शानदार मौका है और सभी लोगों को इसमें फायदा होगा, क्योंकि सभी को यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। कम से कम तो 8,000 रुपए पर मंथ और 10,000 कंटीजेंसी ईयरली, इतना तो सभी को मिलना है। पीएचडी ओनली वाले को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलना है नॉन नेट फेलोशिप साथियों, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो जब तक आप एक अच्छा सिनॉप्सिस, एक रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाएंगे और उसी से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में 90% पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी के आधार पर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा। तो साथियों, अगर आपको पीएचडी एडमिशन लेना है और रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी सिनॉप्सिस बनाने से लेकर इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप जेआरएफ भी हो, अगर आपने अच्छा सिनॉप्सिस नहीं बनाया आपको एडमिशन नहीं होगा। मैंने देखा है बहुतों का 3 साल जेआरएफ की वैलिडिटी खत्म हो गई लेकिन कहीं एडमिशन नहीं मिला। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर बना लेते हो तो अच्छी बात है और बनाने के बाद आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप पे आपको दिखा भी सकते हो। मैं देख लूंगा कि आपका सिनॉप्सिस ठीक है या नहीं है, ठीक है, सारे पॉइंट ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं डिटेल। देखिए, अभी CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अलावा 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1900 से ज्यादा सीटों पर पीएचडी के जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन चल रहा है और नेट के स्कोर पर अभ्यर्थियों का नामांकन होगा, ठीक है। पीएचडी ओनली 3 कैटेगरी है, पीएचडी ओनली नेट और जेआरएफ, ठीक है। देखिए, विश्व भारती शांति निकेतन 406 सीटें हैं, बहुत टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। 19 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 163 सीटें हैं, 31 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू में 382 सीटें हैं, 20 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में 482 सीटें हैं, 18 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 253 सीटें हैं, 17 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 214 सीटें हैं, 11 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार से भी निकली हुई है, जामिया में फॉर्म निकला हुआ। अभी इसके अलावा कम से कम अभी 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय BHU का अभी आने वाला है और मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या कहीं भी, तो आप मेरे अनुभव का फायदा उठा सकते हैं। कम समय और कम संसाधन में पीएचडी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, इस समय एडमिशन जो होगा आपको NFSC, देखिए फेलोशिप एक NFSC होती है, NF जो नेशनल फेलोशिप होती है, SC ST PWD और OBC तीनों के लिए होता है। जिनका जेआरएफ नहीं भी निकलता इस लिस्ट में, अगर आपका नाम आ जाता है नेट क्लियर होने के बाद, क्योंकि एक लिस्ट जारी होती है नेट के रिजल्ट के 1.5-2 महीने बाद, तो आपको जेआरएफ के बराबर ही 45,000 पर मंथ फेलोशिप मिलता है साथियों, ठीक है। तो ये भी आपको मिल सकता है और नॉन नेट फेलोशिप तो मिलना तय ही है अगर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। और एडमिशन में कुछ नहीं है साथियों, अगर आप पीएचडी ओनली में भी रिजल्ट है, नेट है, जेआरएफ है, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं तो आपका एडमिशन बहुत ही आसानी से हो सकता है। अभी एक साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी में निकला हुआ है, क्योंकि नेट का रिजल्ट डिले आया था, इस वजह से ऐसा मौका आपको आगे नहीं मिलेगा। तो आप अगर सिनॉप्सिस बना लिए तो उसको चाहे तो आप हमको दिखा सकते हैं, मैं देख लूंगा। और अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज ही करना है। और जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना, कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल में आपको रिप्लाई देर से मिलेगा, क्योंकि कॉल इस पे बहुत ज्यादा आते रहता है। मैसेज आप करिए, मैसेज में तुरंत रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारे पास ही रहता है। और जो सीरियस है, जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, फॉर्म फिल कर दिया या फॉर्म फिल करने वाले, वही लोग मैसेज करें, ठीक है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये सभी जितना भी यूनिवर्सिटी का सबका डिटेल वीडियो भी हमने चैनल पर बना के रखा है। पीएचडी ऑन गोइंग प्लेलिस्ट हमने बना दिया, उसमें सारे यूनिवर्सिटी का डिटेल वीडियो बनाया है। ये जो विश्व भारती है, जितने यूनिवर्सिटी 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में तो का एडमिशन चल रहा है, वो पीएचडी ऑन गोइंग एडमिशन का मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, या वीडियो के सेक्शन में आपको सारे यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल में बना हुआ वीडियो मिल जाएगा कि क्या योग्यता है, किस तरीके से सारी चीजें होगी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।